नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 नवंबर दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इसके तहत मंगलवार को बाड़मेर के गांधो में बनी एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स का महागजराज युद्धाभ्यास किया जा रहा है। भारतमाला हाईवे NH 925A पर बनी 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी आपातकालीन हवाई पट्टी पर फाइटर जेट्स उतर रहे हैं। सबसे पहले फाइटर जेट C295 ग्लोबल मास्टर हवाई पट्टी पर टच एंड गो करके निकला। रन का पूरा ट्रायल भी किया गया। तेजस और सुखोई भी उतरेंगे। दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में मंगलवार को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कोतवाली थाने में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। गुरुग्राम समेत NCR में आने वाले जिलों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। सोमवार को रात भर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की गई। इसके बाद आज भी चेकिंग जारी है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों को कहा गया है कि जिले से बाहर जाने से पहले परमिशन जरूर लें। दिल्ली से सटे झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत जिले के बॉर्डर पर गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगले 2 दिन तक भूटान में रहने वाले हैं। उनका भूटान दौरा 11 और 12 नवंबर को है, जिस दौरान वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद भारत भूटान के बीच दोस्ती और साझेदारी को मजबूत बनाना है। पीएम मोदी ने खुद अपने भूटान रवाना होने की जानकारी आधिकारिक एक्स अकाउंट से दी। पीएम मोदी की पिछले 11 साल में से चौथी भूटान यात्रा है, जिसे समझा जा सकता है कि भारत के लिए भूटान से रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है। राजस्थान में नवगठित जिलों में शिक्षकों के तबादलों का लेकर शिक्षा विभाग ने विकल्प पत्र भरने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि विकल्प पत्र भरने पर उन्हें अपनी वरिष्ठता छोड़नी पड़ सकती है। विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षकों के नए जिलों में पदस्थापित है, उनसे विकल्प पत्र भरवाकर रिपोर्ट भेजी जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक को स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि वे नवगठित जिले में ही पदस्थ रहना चाहते हैं या मूल जिले में लौटना चाहते हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर तलाशी में जेल प्रशासन को 2 मोबाइल मिले हैं। सर्च के दौरान बंदियों के फेंके दोनों मोबाइल लावारिस पड़े मिले। लालकोठी थाने में जेल प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। SHO प्रकाश राम बिश्नोई ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेल प्रशासन की ओर से सेंट्रल जेल में तलाशी ली गई। नीट परीक्षा में पास करवाने और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि एक परिवादी ने 8 दिसंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि विवेक नाम के युवक ने अपना नाम विनोद सिंह बताकर उसके बेटे को नीट में पास करवाने और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में एडमिशन करवाने का झांसा देकर 85 लाख रुपए ठग लिए। राजस्थान के शिक्षा विभाग में कार्मिकों की भारी कमी उजागर हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार विभाग में स्वीकृत 4,10,351 पदों में से केवल 2,91,075 पदों पर ही कार्मिक कार्यरत है, जबकि 1,19,276 पद रिक्त है। यह स्थिति विद्यालयों में शिक्षण कार्य से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक पर सीधा असर डालती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से पूरा करने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का ऐतिहासिक क्षण नजदीक है, जो करोड़ों सनातनियों के लिए न केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा, बल्कि एक विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण का भी माध्यम बनेगा। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय उत्सव का रूप देने के लिए राम मंदिर में मुख्य ध्वजारोहण के साथ साथ देश भर के 1.25 करोड़ घरों में भगवा ध्वज फहराने की एक अभूतपूर्व योजना बनाई गई है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 25 नवंबर को श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न 12 से 12:30 बजे के बीच संपन्न होने की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले के बिलोपा तालाब की पाल मंगलवार सुबह एक बार फिर टूट गई, जिससे आसपास के खेतों में पानी भर गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और स्वयं ही बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने तालाब के पाल पर कट्टे लगाकर पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर पहुंचा। टीम ने यहां पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। जयपुर एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह कोलकाता जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को एयरलाइन ने संचालन कारणों के चलते रद्द कर दिया। फ्लाइट सुबह 11:05 पर जयपुर से रवाना होकर दोपहर 1:25 पर कोलकाता पहुंचने वाली थी, लेकिन पैसेंजर्स को उड़ान से ठीक पहले सूचना दी गई कि उड़ान रद्द कर दी गई है। स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से कोलकाता जाने वाले पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। डूंगरपुर के सावला थाना क्षेत्र में बांसवाड़ा से आ रहे एक ट्रेलर के पीछे टायरों में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया।
थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे पिंडावल टोल नाके के पास हुई। बांसवाड़ा जिले की ओर से आ रहे ट्रेलर के टायरों में अचानक आग लग गई। राह चलते लोगों ने आग देखकर ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। एक राहगीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। अजमेर में सर्वाधिक आवाजाही वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जेएलएन अस्पताल में कुत्तों ने बसेरा बना लिया है। तीनों जगह परिसर में श्वान घूमते देखे जा सकते हैं। शहर की डिस्पेंसरी, पार्क और अन्य दफ्तर भी का यही हाल है। नगर निगम के 80 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में औसतन 400 से 500 आवारा कुत्ते हैं। जेएलएन अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास सार्वजनिक पार्क सहित लोगों की आवाजाही के सभी स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा के दूसरे और आखिरी फेज के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान हुआ, जो पहले फेज से लगभग 3% ज्यादा है। बगहा में करीब 15,000 वोटर्स ने पानी, सड़क और पुल की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार किया है। किशनगंज समेत 5 जिलों में 6 बूथों पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग में देर से शुरू हुई। जमुई के चकाई बूथ पर 145 में ईवीएम खराब होने से करीब 4 घंटे बाद 11 बजे वोटिंग शुरू हुई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, जानबूझकर ईवीएम में खराबी की बात कही जा रही है ताकि वोट चोरी हो सके। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चिरखाना गांव में बकरी खेत में चले जाने पर मंगलवार को दो पक्षों के करीब 40 से 50 लोग लाठियों से आमने सामने हो गए। करीब 20 मिनट से अधिक समय तक पथराव करते रहे। 2 महिलाएं सहित 6 जनों को गंभीर चोटें आई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, जिनका अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। चिरखाना निवासी सरपू की पालतू बकरी पड़ोसी के खेत में घुस गई। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।